जाट रेजिमेंट में चले गए तो वहाँ पे जाट लग जाता है। हाँ, वी आर गडरियास मैन। ठीक है, गडरिया रेजिमेंट। ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, अब एक नई आवाज़ गडरिया समाज की तरफ से आई है और वो हमें लगता है कितनी अहम है ये तो भारत सरकार बताएगी और हमारे नीति आयोग बताएगा और हमारा आर्मी के लोग तय करेंगे। लेकिन इनका मानना है कि गडरिया रेजिमेंट भी होना चाहिए। रेजिमेंट भी होना चाहिए क्योंकि हमारा इतिहास बहुत बड़ा रहा है, राजा महाराजाओं से रहा है। अच्छा। अहिल्याबाई होलकर, हाँ। अहिल्याबाई होलकर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, अशोक सम्राट, यानी हमारा राजाओं महाराजाओं से हुआ, हमने देश पर राज किया है। ठीक है, इसलिए हमें गडरिया रेजिमेंट भी चाहिए। मेरे घर से खुद 7 फौजी हैं। अच्छा, मेरे पापा भी फौजी रिटायर हुए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, रेजिमेंट पे, गडरिया रेजिमेंट पे अलग कहना चाहते हैं। अच्छा, वो अलग कहना। और मेरा भाई है, वो भी स्पोर्ट लाइन में पहलवानी कर रहा है, वो स्टेट लेवल खेल चुका है, सिल्वर मेडल है उसका। अच्छा, तो मतलब अब इस समाज में एक नई जो है वो जागृति और ऊर्जा पैदा हुई है, वो ये है कि अब हमारी रेजिमेंट भी होनी चाहिए। जैसे गुजर रेजिमेंट बनाई जा रही है, जाट रेजिमेंट है, राजपूताना है, ऐसे ही जो है वो गडरिया रेजिमेंट भी होनी चाहिए। अब ये समाज अपनी रेजिमेंट आर्मी के अंदर डिमांड करने लगा है। ये एक अजीब डिमांड है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर बघेल है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पाल बघेल समाज का। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई जाति सबसे पहले आई थी तो वो हमारी जाति थी। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले पशु पालन का ही कार्य था। अच्छा, उससे पहले कोई और तो व्यवसाय था नहीं। गडरिया जाति उसी वक्त सबसे पहले जो भी व्यवसाय बना वो गडरिया, भेड़ पालन था, बकरी पालन था, गाय पालन था। हम लोग बड़े ईमानदार, बड़े सोबर, बड़ी शांति रखने वाले लोग थे और उसी की वजह से हमारा ना डे बाय डे शोषण होता रहा। जो थोड़े से चतुर, चालाक, मायावी जातियां थी बनी, उसमें से वो लोग राजनीतिक हिस्सेदारी भी लेते चले गए। प्रशासनिक भागीदारी भी उनको मिलता रहा। आपको नहीं मिल पाई? हमको इसीलिए नहीं मिल पाई कि वो हमारा सीधापन था। वो तो सही है आपकी बात। अब आप इसके लिए क्या, मतलब सरकार से क्या डिमांड रखना चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं सरकार क्या करे इस संबंध में? सरकार इस संबंध में जिस तरीके से हमारे अंदर आज जागरूकता आई है, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, धनगर आरक्षण चाहिए। ओके, ठीक है ना? ठीक है। और उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका विकास होना चाहिए। मतलब ये है कि समाज का जो है हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि उसको जो है विकास होना चाहिए और इसकी जो है वो भागीदारी सियासत में भी होनी चाहिए और आर्मी में भी होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? आप पढ़ते हैं? हाँ जी। आप कौन सी क्लास में हैं? मास्टर्स। जी, मास्टर्स एमए। हाँ जी। कहाँ से कर रहे हैं एमए? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है और मैं मास्टर्स अपनी डीयू से कर रही हूँ, दौलत राम कॉलेज। दौलत राम कॉलेज से। हाँ आप किस समाज से हैं बेटा? गडरिया समाज। गडरिया समाज से हैं। आप ये बताइए, इसके बाद क्या बनना चाहती हैं? एक्चुअली फिलहाल तो मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ टीजीटी के लिए। अच्छा, और एमए के बाद मैं लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, ये लेक्चरर बनने जा रही हैं। हमारी आशा है कि आप लेक्चरर बने और आप जो है आगे जो है वो देश के उत्थान और विकास में अपना एक रोल अदा करें। और कुछ आपकी डिमांड है? और आपका रिजर्वेशन भी तो है? हाँ जी। हाँ, तो आप रिजर्वेशन में ही आई थी या जनरल कोटे से आई थी? मैं तो रिजर्वेशन से ही आई हूँ। रिजर्वेशन से आई थी। तो भारत के संविधान ने आपको जो रिजर्वेशन की सहूलत दी है, वो आपका मानना है कि वो संविधान बना रहना चाहिए? संविधान हाँ जी, वही संविधान हो या तरमीम उसमें कुछ चेंजेस? एक्चुअली जो गडरिया समाज को जो सोसाइटी में जो उनकी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए एक्चुअली समाज में। ये कह रही हैं गडरिया समाज को इज्जत जो होनी चाहिए, जो समाज में इज्जत होनी चाहिए, जो बैकवर्डनेस बनी हुई है उससे मतलब खत्म होनी चाहिए। बच्चे का कहने का सेंस ये है। हाँ, ये गलत है। आप कुछ कहेंगे बेटा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अविष्का पाल है। हाँ, तो कहाँ पढ़ती हैं आप? मैं 12th क्लास में। 12th क्लास में है। अच्छा, आप ये बताइए, आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे उसका नाम और ज़्यादा बढ़े और हमारे समाज के लोग और ज़्यादा आगे बढ़े। जिससे दिखे कि हमारे समाज के भी लोग हैं इस दुनिया में जो अच्छा कर सकते हैं कुछ। नहीं, आपने तो बहुत कुछ किया है, पहले भी बता रहे हैं, अशोका थे, सम्राट, और इसके अलावा बड़े और ज़्यादा करना चाहते हैं। अहिल्याबाई इंदौर जाइए आप, उनकी बड़ी बड़ी उनकी जो है वो कोर्ट बने हुए हैं, उनके किले बने हुए हैं। तो और क्या आप और क्या चाह रही हैं, ये बताइए?
और अच्छे से हमारा नाम हो और ज़्यादा फैले हमारा। अच्छा, देश का नाम करने के लिए या समाज का नाम रोशन? हम समाज का नाम रोशन कर रहे हैं सर, तो देश का नाम भी अगर समाज का नाम रोशन होगा तो देश का भी होगा ना। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर हमारे समाज का नाम रोशन होगा तो देश का भी नाम रोशन होगा। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि देश के हर समाज को इज्जत मिलेगी, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा और देश जो है वो सारे समाजों को मिलकर एक मजबूत देश बनेगा। देखिए, हम अभी आपको बता रहे थे कि हम इस वक्त जो है वो एक सम्मेलन है गडरिया समाज का, उसमें बहुत लोगों से अलग अलग तौर पे बात कर रहे हैं। अभी उसी कड़ी में एक साहब है, आपका क्या शुभ नाम? ब्रह्म प्रकाश सिंह पाल। हाँ, मेरा नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं दादरी से हूँ, दादरी गौतम बुद्ध नगर से। अच्छा, तो आप मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी आरक्षण के ऊपर बात चल रही थी, 26 जनवरी 1950 को देश को संविधान मिला। संविधान में बाबा साहब ने अनुसूचित जाति की जो सूची बनाई, उसमें जिन जातियों को रखा गया 52 से लेके आज तक, उसमें 33% जातियां ऐसी हैं जिनको उस श्रेणी का आरक्षण ना मिलके ओबीसी मिल रहा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि देश की सरकारों की जो तत्कालीन सरकारें रही हैं, उनकी मंशा जो है अच्छी नहीं रही है। और वो लोग आज जो संघर्ष हो रहा है आरक्षण के लिए, जो जातियां संघर्ष कर रही हैं, उसका सिर्फ कारण ये है कि अगर सरकारें चाहें तो आसानी से वो चीजें निपटाई जा सकती हैं, क्योंकि संवैधानिक है, संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है। उदाहरण के लिए जैसे आप धनगर समाज को ही ले लें। धनगर आरक्षण बाबा साहब ने 1950 में दे दिया था धनगरों को आरक्षण। अब धनगर बेसिकली बाबा साहब ने उस टाइम देखा, ये क्योंकि उन्होंने भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों का आकलन किया, अध्ययन किया संविधान बनाने से पहले, तो उन्होंने देखा जो पशुपालक जातियां, जो चरवाहा कौम है, सैफर्ड है, जो घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां हैं, क्योंकि जहां चारा पानी रहता था वहीं वो लोग अपने डेरे जमाते थे, उनकी वो एक तरीके से आप कह सकते हैं घुमंतु थे, एसटी शेड्यूल ट्राइब। तो उन्होंने, बाबा साहब ने 4 राज्यों में उनको एससी दिया, बाकी के स्टेटों में एसटी दिया। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां आंदोलन करने पड़ रहे हैं। आंदोलन के बावजूद भी वो आरक्षण नहीं मिल रहा है, क्योंकि आरक्षण बनवाने अगर आदमी जाता है तो लेखपाल ये कहता है कि आप तो ओबीसी का आरक्षण आपको मिल रहा है, आप तो ओबीसी में है, क्योंकि जब अब कुछ ना कुछ तो आरक्षण उसको लेगा ही, किसी श्रेणी का तो प्रमाण पत्र वो लेगा। हाँ, ठीक है। तो आपका मानना क्या है कि आपका जो आरक्षण है वो एससी के अंडर होना चाहिए? नहीं, एससी के अंडर होना नहीं चाहिए, है वो मिलना चाहिए। तो फिर वो ओबीसी में क्यों मिलता है? ओबीसी में इसलिए मिलता है कि उस समय लोगों को जागृत नहीं किया गया ना सरकारों ने। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार जो आपका है, संवैधानिक जो अधिकार है आपका, वो है एससी एसटी के तहत आपका रिजर्वेशन होना चाहिए, उसका सीधा सा। इसमें पर ये बताइए, इसमें जो है आपका नुकसान ओबीसी में कितना है अगर आप ओबीसी के माध्यम से अपना? अब ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी में 1953 में काका कालेकर की रिपोर्ट बनी, काका कालेकर आयोग गठित हुआ। काका कालेकर साहब ने 1955 में महामहिम राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। क्यों लागू नहीं किया गया? काका कालेकर तो ओबीसी नहीं थे, काका कालेकर तो ब्राह्मण समाज से थे, हाई कास्ट के आदमी थे। उसको लागू नहीं किया गया। 1977 जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भी लोगों ने प्रेशराइज किया कि ये ओबीसी का आरक्षण लागू हो। उसके बावजूद भी जब मंडल आयोग गठित हुआ बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में, तो जब 89 में जनता दल की गवर्नमेंट भी हुई, 78 में आयोग गठित हुआ, 80 में रिपोर्ट सौंपी गई, 90 में जब बीपी सिंह जी ने इसको लागू करने के करीब देश में किया, तो आप सब लोगों को पता है, मीडिया के लोगों को सबको पता है कि देश में कितना बवाल हुआ, कितना हाहाकार हुआ। 95 में सुप्रीम कोर्ट ने से आदेश हुआ और उसमें भी ये हुआ कि 52% की जगह 27% मिलेगा। उसमें भी क्रीमी लेयर कर दिया गया। अच्छा, क्रीमी लेयर के अलावा उसमें ये कर दिया गया कि आपको नौकरियों में प्रमोशन नहीं होगा। और उसके अलावा इस देश की प्रदेश की विधानसभा, देश की लोकसभा में ओबीसी का आरक्षण नहीं है। जब 52 में 22-22% आरक्षण एससी का है, तो ओबीसी का आरक्षण तो हम लोगों को 45 साल बाद मिला। अच्छा, तो अब देखिए एक बात यह है कि अब तो वैसे भी आरक्षण के खिलाफ आप देख रहे हैं कि आंदोलन होने लगे हैं। आरक्षण होना ही नहीं चाहिए और टुगेदर ऐसी भी डिमांड नहीं, आरक्षण नहीं होना चाहिए, ऐसी भी डिमांड हो रही है। एससी एसटी का भी नहीं होना चाहिए और इसमें जो गुणवत्ता है वो, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, आप देखें कि इस देश में आरक्षण जो है, अदृश्य आरक्षण शुरू से चला आ रहा है। कैसे आरक्षण की व्यवस्था को कहा जाएगा आरक्षण खत्म कर दिया जाए? मंदिरों में आरक्षण है। अच्छा, मंदिरों में किस टाइप से? अरे आप ये बताइए, सभी जगह आरक्षण है ना देश में, जो अदृश्य आरक्षण है
सामाजिक ग्रुप का आरक्षण जो है जो दिखाई नहीं देता वो भी तो आरक्षण है। अगर किसी चीज को आप परमानेंट ये कर देंगे कि नहीं इस चीज को ये देखेंगे, ये समाज देखेगा, तो वो आरक्षण ही है। ठीक है, इनका मानना है कि आरक्षण का जन्म ही भारत में हुआ है। आरक्षण जो है वो चूंकि जाहिर है हर समाज और विभाग में होता है और हर जगह हो रहा है, आरक्षण होना ही चाहिए। जो लोग आरक्षण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो ठीक नहीं है, देश के लिए नहीं है, देश के हित में नहीं है, संवैधानिक है, समाप्त हो। और इनका कहना यह है कि जो हमारा पाल समाज है यानी गडरिया समाज है, इस गडरिया समाज को पूरे अधिकार नहीं मिले हैं और ये कहते हैं कि ओबीसी के माध्यम से उनका रिजर्वेशन मिल रहा है जो उनके अधिकारों का हनन है। जबकि काका कालेलकर की रिपोर्ट के अनुसार इनका मानना है कि वो अधिकार वही मिलना चाहिए था जो SC STs को मिलता है। ऐसी अलग अलग तरह की डिमांड्स हैं। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया फायर न्यूज़। थैंक यू।